आज हम बात करेंगे लॉजिकल टेस्ट इफ फंक्शन की। तो ये लॉजिकल टेस्ट जो होता है, इसमें हम दो सेल का आपस में मवाजना कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने ये वैल्यू लेके रखी हुई है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। वैल्यू 1 के अंदर एक जगह पे मैंने नंबर रखे हुए हैं और एक जगह पे मैंने टेक्स्ट रखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इज इक्वल टू V4 अगर बड़ा हो C4 से, तो देखिए यहाँ पे इसने मुझे 2 दे दिया है, क्योंकि B4 जो है वो C4 से बड़ा है। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इज इक्वल टू B5 अगर बराबर हो वसीम के, तो देखेंगे यहाँ मुझे ये 2 दे देगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ B5 अगर बराबर हो इरफान के, तो ये मुझे फॉल्स दे देगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है वो दो टेस्ट का आपस में जो है वो मवाजना हो रहा है, लेकिन रिजल्ट जो है वो ट्रू फॉल्स की शक्ल में आ रहा है। जबकि हम जो है वो चाहेंगे कि रिजल्ट जो है वो हमारी मर्जी का है, या तो हम 1-0 प्रिंट कराना चाहेंगे, या उसकी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इफ़ की मदद से रिजल्ट जो है वो हम अपनी मर्जी का ले सकते हैं। तो अब तक हमने समझ लिया है कि इफ़ की कंडीशन जो है वो दो सेल का आपस में मवाजना कराती है, और मवाजना कराने के बाद जो उसका रिजल्ट होता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो उस सूरत में जो रिजल्ट आए वो क्या है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो उस सूरत में जो रिजल्ट आए वो क्या है। ये दोनों रिजल्ट हम अपनी मर्जी से हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, फार्मूला लगाते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे रिजल्ट जो है वो ट्रू फॉल्स इस तरह लाना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इज इक्वल टू इफ V4 अगर बड़ा हो C4 से, कॉमा। अब देखिए ये मुझसे पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। तो यहाँ पर मेरी मर्जी है कि मैं जो भी चाहूँ वैल्यू वो यहाँ पर प्रिंट करा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रू, कॉमा लगाता हूँ। जब मैं कॉमा लगाऊंगा तो ये मुझसे पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। तो यहाँ पर मैं फॉल्स की सूरत में क्या लाना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं फॉल्स की सूरत में फॉल्स ही लाना चाहूँगा। तो मैं इस तरह लिख देता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये इसने मेरी मर्जी का यहाँ रिजल्ट ला दिया है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 1 और 0 की सूरत में रिजल्ट लाना चाहूँ तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि इज इक्वल टू इफ B4 अगर बड़ा हो C4 से, कॉमा लगाऊंगा। ये मुझसे पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ 1, और अगर वैल्यू फॉल्स हो तो मैं कहता हूँ 0 और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमास क्यों नहीं यूज़ किए। तो इन्वर्टेड कॉमास जो है वो हमेशा टेक्स्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, नंबर के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर जब मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा रिजल्ट 1 आ गया है। इसी तरीके से अगर मैं इस रिजल्ट को पास या फेल की सूरत में लाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इज इक्वल टू इफ B4 अगर बड़ा हो C4 से, कॉमा। तो यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेस कर टाइप कर देता हूँ पास, फिर मैं कॉमा लगाता हूँ। ये मुझसे वैल्यू इफ पूछ रहा है, वैल्यू फॉल्स पूछ रहा है, तो फॉल्स की सूरत में मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ फेल। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरी मर्जी का रिजल्ट आ गया है। इसी तरीके से अगर मैं इस तरह रिजल्ट हासिल करना चाहूँ कि पास लिखा हो लेकिन अपर केस में हो, तो ये हम किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ इज इक्वल टू इफ B4 अगर बड़ा हो C4 से, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। तो ट्रू की सूरत में मुझे पास चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक और कंडीशन को अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ अपर। तो आप देखेंगे कि इफ की कंडीशन के अंदर मैंने एक और फॉर्मूले को यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर ये अपर मुझसे वैल्यू पूछ रहा था, तो यहाँ पर मैं इस सेल का रेफरेंस पास कर देता हूँ और ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। और जब मैं कॉमा लगाता हूँ तो आप देखेंगे अभी मुझसे पूछ रहा है फॉल्स की वैल्यू। तो फॉल्स की सूरत में भी मैं यही करता हूँ, इसी अपर को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर ये फेल जहाँ लिखा हुआ इस सेल का रेफरेंस पास करता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करके अपर वाले ब्रैकेट को भी क्लोज कर देता हूँ और इफ वाले ब्रैकेट को भी क्लोज करके इंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरी मर्जी का रिजल्ट पास आ गया है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ कि इफ का रिजल्ट मैं यस और नो में हासिल करूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इज इक्वल टू इफ B4 अगर बड़ा हो C4 से, तो मुझे रिजल्ट चाहिए यस या नो, ये मैं कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं किसी भी दो सेल का सम भी यहाँ ले सकता हूँ। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू इफ C4 अगर बड़ा हो C4 से, कॉमा। तो यहाँ पर मैं दो सेल का
सम अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ B4 प्लस C4, और जब मैं कॉमा लगाऊंगा तो ये वैल्यू मुझसे फॉल्स पूछ रहा है, तो फॉल्स पे मैं 0 प्रिंट करा लेता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि 7 और 5 12, तो यहाँ पर इसने मुझे 12 दे दिया है, तो ये भी हम करा सकते हैं। इसी तरीके से हम इजिकल टू इफ B4 अगर बड़ा हो C4 से, तो यहाँ पर मैं आज की डेट प्रिंट करा लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ टुडे कॉमा, और अगली फॉल्स कंडीशन में मैं आज की डेट से 15 दिन प्लस प्रिंट करा लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टुडे प्लस 15 और ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देता हूँ। तो आज देखेंगे कि आज जो है वो 3 अगस्त है, तो इसने ये मुझे दे दिया यहाँ पर। इसी तरीके से हम कंडीशन फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। हम किसी सेल का के अंदर कोई खास फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम कंडीशन फॉर्मेटिंग अगर अप्लाई करें, और मैं यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके ये टेक्स्ट दैट कंटेन, इसमें मैं जाके यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कि अगर ये ट्रू हो, अगर यहाँ पर इस सेल में ट्रू लिखा हुआ आए, तो मैं कस्टम फॉर्मेट कोई डिज़ाइन कर लूँ। मैं कहूँ कि इस सेल का कलर जो है वो ये कर दें। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, टेक्स्ट का फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कोई लाइन दे सकते हैं या उसका कोई कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रू की सूरत में ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लिया और इसको मैंने ओके कर दिया। और दोबारा मैं यहीं पे जाके टेक्स्ट दैट कंटेन में मैं यहाँ फॉल्स की सूरत में एक कस्टम टेक्स्ट हम अप्लाई कर लेते हैं, हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं फार्मूला इज इक्वल टू इफ B4 अगर बड़ा हो C4 से कॉमा, तो यहाँ पर आए ट्रू या फॉल्स। इसको मैं एंटर करता हूँ। तो देखा आपने यहाँ पर जब ये रिजल्ट ट्रू आया तो ये ग्रीन मुझे शो कर रहा है, और अगर इसी रिजल्ट को हम फॉल्स कर दें, यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं इस 7 को जो है वो 5 से कम कर देता हूँ, मैं यहाँ 4 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये रेड हो गया। तो आपने देखा इस तरह हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट जो है वो लॉजिकल टेस्ट के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। ये आपके काम पर मुनासिर है कि आप वहाँ पर किस तरह का लॉजिकल टेस्ट लगाकर और उसका क्या रिज़ल्ट हासिल करना चाहेंगे। इसकी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस काम में बहुत ज़्यादा माहिर हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ वसीम और मैं एक्सेल पे इस तरह की वीडियोस जो है वो बनाता हूँ और बनाता रहूँगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।